हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट हो रही है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजने वाले हैं। वैसे मैं ना 6:30 बजे उठ गई थी, लेकिन बिस्तर से ना उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और कल बच्चों के स्कूल में विंटर कार्निवल था, वहाँ मैं गई थी। तो दिन भर ना बाहर कोहरे में बैठे रहे, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया। इसी की वजह से ना शायद बुखार भी आ गया मेरे को। और अभी मैं बहुत मुश्किल मुश्किल से उठी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं काम करने में भी। लेकिन कोई नहीं, उठना तो पड़ेगा ही। दिन में थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद ना मैंने डायरेक्ट नहा लिया था। नहाने के बाद कर ली है पूजा, कान्हा जी को उठा दिया था और फटाफट से पूजा भी कर ली है। यहाँ से फटाफट तो नहीं, बहुत अच्छे से पूजा की। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर लिया है। और ये लेके आई थी मैं कान्हा जी के लिए खजूर, क्योंकि सुबह सुबह ना दूध के साथ थोड़ा सा मीठा खाने से ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है खजूर को और सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। वैसे मैंने भी अभी चाय नहीं पी है, इसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी। आज बच्चों का भी ऑफ है, तो उनको मैंने अभी उठाया नहीं। थोड़ा लेट उठे थे आज, क्योंकि बहुत थक गए थे कल, इसलिए फिर मैंने ना उनको उठाया ही नहीं। मैंने कहा जब तक सोएंगे अपने आप सोएंगे, क्योंकि जिस तरह से ना मैं थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा आज, उसी तरह ना बच्चे भी थके होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया है। इसके बाद मैं चली गई थी दूध लेने और वहाँ से अपने लिए मेडिसिन भी लेके आई हूँ। अब आ गई हूँ घर आके ना सबसे पहले बच्चे उठे हुए थे, तो मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट चेंज की, क्योंकि ये बहुत दिनों से बिछी हुई है और थोड़ी बहुत गंदी भी हो गई थी। और मैं कोशिश करती हूँ ना, जब तक बेडशीट ठीक ठाक हालत में है उसको जल्दी से जल्दी वॉश कर लिया जाए। नहीं तो ना अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो अच्छे तरीके से साफ़ ही नहीं हो पाते, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। साफ़ करने में ब्रश वगैरह लगाना पड़ता है, और गर्म कपड़े तो ऐसे हैं कि इनमें ब्रश भी नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और ये वाली बेडशीट ना थोड़ी सी चौड़ाई में कम है, इसीलिए ना इधर से खींचो तो उधर कम हो जाता है, उधर से खींचो तो इधर कम हो जाता है। इसके बाद मैंने लगा लिए हैं कपड़े धोने के लिए। जब तक मैं और काम करूँगी और मेरे कपड़े यहाँ पे धुल जाएंगे। जिस दिन ना हमें कहीं जाना होता है या फिर तबीयत खराब हो गई होती है, उस दिन ना काम पे काम निकल आते हैं। कुछ आज ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने, और भी बहुत सारे काम थे छोटे मोटे, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ ना, रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अगर मैं सुबह उठ जाती तो झाड़ू पोछे का काम जो है वो सुबह सुबह निपट जाता, पूजा पाठ का काम सुबह सुबह निपट जाता, तो इतना बर्डन नहीं पड़ता। अभी बर्डन तो नहीं कहूँगी मैं, घर का ही काम है, हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मैं चाहती ना इन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकती थी। आज मेरी तबीयत ख़राब होने का थोड़ा सा मेरा बहाना भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब ना हम बोलते हैं ना कि हम बीमार हैं, ये नहीं कर पाएंगे, हम बीमार हैं, वो नहीं कर पाएंगे, तो एक ना माइंड सेट हो जाता है कि ये काम ना होगा भी तो मैं कर नहीं पाऊंगी, इस तरह से। तो कोशिश करें कि जब भी आप ना थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है ना, तो कोशिश करें कि चलते रहें, थोड़ा बहुत काम करते रहें। क्योंकि जब हम ना एकदम से बिस्तर पकड़ते हैं ना, फिर हमारी जो बीमारी होती है ना हम पे ज़्यादा हावी हो जाती है। तो यहाँ पे अब बच्चों के लिए सेक लेते हैं ब्रेड, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद ना मैं खाना ही बनाने वाली हूँ। आज रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी सुबह, इसीलिए ना मैंने ब्रेड सेक लिए हैं। बच्चे खाएंगे दूध के साथ, और मैं चाय ले लूँगी, क्योंकि मेरी चाय भी बनी ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, और कान्हा जी को दूध और खजूर का भोग तो लगा ही दिया है। पूर्वी को मैंने बोला था ना मैं सैंडविच बना दूं, लेकिन पूर्वी ने ना मना कर दिया, क्योंकि उसको ना सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और घी में सिके हुए ब्रेड उसको पसंद है, और उसको भी। तो फटाफट से यहाँ पे ना मैंने फिर घी में ब्रेड सेक लिए थे और इनको ना दूध के साथ दे दिया था, और मैंने पी ली थी चाय, क्योंकि मैंने चाय बना के रखी थी अपने लिए। और 2 ब्रेड ना मैंने भी खा लिए, बस हो गया नाश्ता। और मैंने ले ली थी अपनी मेडिसिन।
और आरुष वहाँ पे खेलने में लगा है, लेकिन पूर्वी यहाँ पे कर रही है काम। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा काम दे दिया था, और काम ये था कि जितनी भी चीज़ें ना कल स्कूल लेके गई थी मेकअप की, मैंने बोला था इसको कि तू ना इनको अच्छे से दोबारा से जहाँ पे थे वहीं पे रख दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना फैल जाती हैं फिर ये चीज़ें अगर समेटो नहीं तो। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था काम में, और मैं लगी हुई हूँ अपने झाड़ू पोछे के काम में। झाड़ू मैंने पहले लगा दिया था, बट अभी पोछा लगा रही हूँ। और ठंडा आज ना बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे को क्या ना गर्मी लग रही है बुखार की वजह से। थोड़ी देर पहले ना मैंने मेडिसिन खाई, उसकी वजह से ना अब मुझे गर्मी लगने लग गई है। तो पोछा सारे घर में हो गया है, बची है सिर्फ लॉबी। और यहाँ पे आरुष खेल रहा है। आरुष का यही रहता है, जब देखो तब और टेबल में ना चढ़ा रहता है ये खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना जो इसकी गाड़ियाँ हैं ना बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं, इसलिए ना ये टेबल में ही चढ़ा रहता है खेलने के लिए। पोछा होने के बाद फिर ना कपड़े भी धुल गए थे, इनको ना आज मैं ले आई हूँ छत में, क्योंकि मोंटी जो है ना वो पूरी ही भर गई है। और बाहर देखो बादल लगे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, हल्का सा कोहरा भी है। बट क्या करें, इस मौसम के लिए कपड़े सुखाने इतने मुश्किल हो गए हैं। और ये है ना कि एक बार पहने हुए कपड़े ना फिर दोबारा पहनने में अजीब सा ही लगता है, पहनने का मन ही नहीं करता। सबसे बड़ी बीमारी तो हमारी यही है कि एक कपड़ा एक बार पहन के फिर दोबारा उसको पहनने के लिए धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना अब तैयारी है खाना बनाने की। दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख दी थी, और ये दाल ना मतलब इतना टाइम हो गया इसको बॉयल हुए कि मैंने डोंगे में रखी थी, और इसी में ना ये जम गई है। आप समझ सकते हैं कितनी देर इसको हो गई है बने हुए। तो फटाफट से ना मैंने यहाँ पे टमाटर का तड़का लगाया, और उसके बाद ना दाल डाल दी, और ये जम गई है। तो इसको ना तोड़ना पड़ा, फिर मुझे बहुत मुश्किल लगी। ऐसा हो गया था ना, गांठें बन गई थी आज दाल में। ठंडा भी हो रहा है, लेकिन ये जम अच्छे तरीके से गई थी। इसके बाद चावल तो मैंने पहले ही बना दिए थे। अब बारी है खाना खाने की। दाल में हरा धनिया काट के डाल दिया, घी डाल दी है, चावल भी बन के रेडी है। तो अब खा लेते हैं खाना। वैसे ना अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, लंच करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है। अभी टाइम हो रहा था 11:30 बजे का, बट हम लोगों ने ना खा लिया, क्योंकि सुबह नाश्ता हल्का किया था। और जिस दिन ना बच्चे घर में होते हैं ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, सुबह कुछ खा लेते हैं और उसके बाद ना फिर हम खाना ही बनाते हैं, क्योंकि बार बार ना इतना आजकल छोटे दिन है, इतना खाया भी नहीं जाता। फिर ये होता है कि काम ही करने में रह जाता है, कुछ टाइम ही नहीं मिलता। तो थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम तो यूट्यूब का होता है, और जिसमें ये है कि एक दिन की छुट्टी लेना मना है, तो ये रेगुलर करना होता है। उसके बाद फिर और भी घर के काम हैं, फिर मेरी बिनाई का भी काम है। तो थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ें हो जाती हैं। और एक हाउसवाइफ पे ना पूरा घर निर्भर रहता है, तो कोई भी काम ना हम छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही अपनी हॉबी और ना ही घर का काम। तो गर्मा गर्म लंच बन के रेडी है, आप लोग भी आ जाइए, इंजॉय करते हैं। तो लंच करने के बाद सारे काम हो गए हैं। मैंने ना थोड़ा सा जो सरसों का तेल है ना वो गरम कर लिया है, क्योंकि आज ना पूर्वी और आरुष दोनों के पैरों में दर्द हो रही है। कल ना उन्होंने बहुत सारा डांस वगैरह किया, बहुत भाग दौड़ हो गई थी स्कूल में। तो यहाँ पे बैठे हैं दोनों, टीवी देख रहे हैं। मैंने बोला कंबल ले लो, क्योंकि ठंडा बहुत है। वो यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। आज ना उनको बिल्कुल रिलैक्स मिला है, क्योंकि बच्चों पे भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब भी उनके स्कूल से ना कुछ काम होता है या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है बच्चों के ऊपर भी। मैंने भी कुछ नहीं बोला उनको, आज टीवी देखने में रहे हो। और यहाँ पे पूर्वी के ना मैंने पैरों की मालिश कर दी है, आरुष की भी कर दी है, और अब बारी है चंपी करने की। तो सबसे पहले पूर्वी की मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना तेल हो रहा था उससे चंपी कर ली है, ताकि उसको ना थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि उसके बिना सर में दर्द हो रही है। बहुत ठंडा था ना कल भी आज भी, इसीलिए थोड़ा उनको भी ठंडा लग गया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। इसी वजह से ना वो भी बोल रही है कि मेरा पूरा जो शरीर है ना भारी भारी सा लग रहा है, सर भी भारी लग रहा है, दर्द हो रही है। तो मैंने ना उसके सर में भी यहाँ पे चंपी कर दी, और बच्चों के साथ ना थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे बैठ गई। उसके बाद मैंने किया अपना वीडियो एडिट और भी बहुत सारे काम। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा। बाय बाय।